सच में मेरी जिंदगी की सबसे वो बड़ी हसीन रात थी जिस रात में पायल भाभी ने मुझे खुद अपने घर बुलाया था। वो रात मैं कभी भूल नहीं सकता। प्यार की बातें नहीं भूली जाती। मधुलवन स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम नीरज है। मेरे दोस्त का नाम रोहित है। रोहित की शादी पिछले महीने हुई थी। उसकी वाइफ का नाम पायल है। वो काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस है। उसे जब भी मैं देखता था दिल में यही आता था, काश यार इससे मेरी शादी हो जाती। रोहित की शादी में मैं गया था। उस समय पायल भाभी को देखा। काफ़ी प्यारी, काफ़ी हसीन। देखते ही बस मन में बातें आने लगी। लेकिन मैंने रोहित को बोला था कि देख यार, तेरी शादी तो बड़ी मस्त लड़की से हुई है। काश यार मुझे भी ऐसी लड़की मिल जाए। मैंने जानबूझकर पायल भाभी के सामने ऐसा कहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। हालांकि मेरी उनसे कोई पहचान तो थी नहीं, क्योंकि नई नई उनकी शादी हुई थी। लेकिन वो बस मुझे कुछ कहना चाहती थी। लेकिन मैं समझ गया कि अकेले में बात करेंगी। और ये बात मैंने तब कही थी जब शादी के दिन वो दोनों स्टेज पर थे। बड़े प्यारे लग रहे थे। इतनी सुंदर जोड़ी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन रह रहकर मेरी नज़रें पायल भाभी की ओर चली जाती थी। मैं उन्हें देख रहा था। वो समझ चुकी होंगी कि मैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रहा हूँ। सुंदरता हर किसी को अपना दीवाना बना ही लेती है। तो रोहित की शादी हो चुकी थी। उसके बाद 3 दिन के बाद मैं उसके घर गया था। हालांकि उसके मम्मी पापा वापस लुधियाना जा चुके थे, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं। वो लुधियाना से दिल्ली में आए थे। घर तो रोहित का लुधियाना में था, लेकिन रोहित पिछले काफ़ी समय से जॉब के कारण दिल्ली में रह रहा था। अब मैं उसके घर गया तो रोहित था और पायल भाभी थी। मैंने उन्हें देखा। ब्यूटीफुल ब्लू कलर की स्टाइलिश ड्रेस में वो बैठी हुई थी। रोहित पास में था। फिर मैंने कहा, रोहित कैसा है? वो कहने लगा, बस ठीक हूँ नीरज, तू बता तेरा नंबर कब लग रहा है? मैंने जानबूझकर उससे कहा, अब मेरा नंबर कहाँ लगेगा यार, तुझे असली चीज मिल चुकी है। जो डायमंड था वो तो तेरे पास आ गया है। अब मुझे क्या मिलेगा? उस समय पायल भाभी मुस्कुराकर कहने लगी, अरे नीरज जी, चिंता मत कीजिए। आपको मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की ज़रूर मिलेगी। चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो मैंने उन्हें बोला, आप मेरी बात समझ नहीं पाओगे। वो मुस्कुराकर बस कुछ कह नहीं पाई। मैं समझ चुका था कि वो मेरे इरादे समझ चुकी हैं। फिर रोहित किसी काम के लिए थोड़ा बाहर गया। फिर मैंने उन्हें कहा, सच में आप काफ़ी प्यारे हो। वैसे मैंने जो भी कहा है हंसी मजाक में कहा है, लेकिन दिल से ही कहा है। तो वो कहने लगी, आप मुझे अपना सेल फोन नंबर दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपसे कभी ना कभी काम जरूर पड़ेगा। जो अच्छे लोग होते हैं उनसे दोस्ती हो जानी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने इतनी जल्दी बात कैसे कर ली। कोई खास इंसान हो जो अच्छा लगने लगे तो उससे बात होनी चाहिए। ये बातें वो करती जा रही थी और मैं समझ चुका था कि उनको भी ज़रूरत है। उन्हें भी किसी के प्यार की, किसी के सहारे की ज़रूरत है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी इनकी शादी हुई है। ऐसा क्या है जो मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं? अपना सेल फोन नंबर मैंने उन्हें दे दिया था। रोहित अंदर आ चुका था। फिर मैं खाना खाकर वापस आ गया था। खाना जबरदस्ती उन्होंने खिलाया था। पायल भाभी कहने लगी थी कि शादी के बाद पहली बार आप आए हो, बिना खाने के कहाँ यार जाने दूंगी। रोहित भी बस हंसी मजाक करता रहता था। तो मैं घर आ चुका था। हफ्ता बीत चुका था। मैंने सोचा रोहित को मिलने जाता हूँ। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक शाम की बात है, मैं घर पे था। पायल भाभी का मुझे फ़ोन आ गया। वो कहने लगी, नीरज जी कैसे हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ पायल भाभी, आप कैसे हो? तो वो कहने लगी, मैं तो A1 हूँ। लेकिन क्या बात है, आप मुझे भूल ही गए, कभी याद भी नहीं किया। उस दिन तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, पायल जैसी लड़की से शादी करनी है, आप जैसी लड़की से शादी करनी है। लेकिन अब क्या हो गया, बिल्कुल भूल गई। वो क्या था, झूठ था। मैंने उनकी बातें सुनी तो हैरान हो गया। फिर मैंने उन्हें बोला, अरे यार पायल भाभी, कुछ भी झूठ नहीं था। सच में आप तो कयामत हो, बड़ी ज़्यादा प्यारे हो। लेकिन मैंने जानबूझकर फ़ोन नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप मेरे फ़ोन का क्या मतलब निकालते। पर मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है और प्यार भी है। आई लव यू, वो बात भी है। लेकिन सच में मैं आपका दीवाना हूँ। आपकी अच्छाई, आपकी सुंदरता, हर चीज़ तो कमाल है।
आपकी बात करने का ढंग, हर किसी ने मुझे आपका दीवाना बना दिया। इसी कारण मैंने आपको कॉल नहीं की, कहीं आप बुरा ना मान जाओ। तो वो कहने लगी, अरे नहीं नीरज यार, प्यार में बुरा क्या मानना, मुझे पता है कि आप मुझे लाइक करते हो। लेकिन सच में यार, कोई ना कोई ऐसा इंसान होना ही चाहिए जो प्यार करने वाला हो, लाइक करने वाला हो। एक बात बोल रही हूँ, रोहित से मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन इनके मन में मेरे लिए वो प्यार नहीं है, वो इमोशन नहीं है जो मुझे चाहिए था। हम दोनों में प्यार होता है, सब होता है जो हस्बैंड वाइफ में ज़रूरी है, लेकिन कुछ अलग सी चीज़ है। जो दिल का प्यार होता है वो मुझे नहीं मिला। अब मैं यहाँ दिल्ली में आई हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो शिमला में रहते हैं। अब वहाँ डेली जा भी नहीं सकती, तो यहाँ कोई मेरी जान पहचान भी नहीं है। बस इसलिए आपसे बात करने का दिल किया, तो मैंने कहा फ़ोन कर लेती हूँ। बस वैसे ही फ़ोन किया है, आप कुछ और मतलब मत निकालना। तो मैंने कहा, अरे यार भाभी, कोई बात ही नहीं है, आप अपने दिल की हर बात शेयर करो, मैं आपके साथ हूँ, आपका ही हूँ, आप अलग मत समझो। हर बात रोहित को बताई नहीं जा सकती, कुछ बातें ऐसी होती हैं, हम दोनों में ही रहनी चाहिए। फिर वो कहने लगी, हाँ ये बात तो सही है, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों में जो बात हो उनको पता नहीं चले। तो आप ऐसा कीजिए, कल कहीं पर मिलते हैं, किसी होटल में कॉफ़ी के लिए, क्योंकि रोहित 3 दिन के लिए अपनी कंपनी के काम से बाहर गए हैं। फिर मैंने उन्हें बोला, फिर तो मैं आपके घर ही आ जाता हूँ। तो वो कहने लगी, ये तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे भी मुझे बाहर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, यहाँ अभी ज़्यादा घूमी नहीं हूँ। फिर वो मुझे कहने लगी, आप कल किसी भी समय आ जाना, लेकिन कॉल कर लेना। मैंने कहा, अरे यार कल छुट्टी कर लेता हूँ। बस मैंने छुट्टी कर ली थी। सुबह सुबह 10 बजे उनके घर में चला गया था। गुलाबी साड़ी, गुलाबी ब्लाउज में वो इतनी क्यूट लग रही थी कि बस मैंने कहा, आज तो आप परियों से भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। वो तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगी। फिर कोल्ड ड्रिंक वो लेकर आ गई थी। कोल्ड ड्रिंक हम पीने लगे, बातें करने लगे। हालांकि मेरा ध्यान पूरी तरह से उन पर लगा हुआ था। फिर वो कहने लगी, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है या नहीं, प्लीज़ सच बताना। फिर मैंने उन्हें बोला, कॉलेज टाइम में एक लड़की थी राखी, उससे दोस्ती तो थी, प्यार भी एक तरफा था, लेकिन वो किसी और को चाहती थी। मैंने थोड़े दिन उसको चाहा, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो किसी और के प्यार में दीवानी है, बस मैंने उससे भुला दिया। लेकिन उस वक्त दिल में दुख तो काफ़ी हुआ था, क्योंकि हम जिसे प्यार करते हैं अगर वो हमारा नहीं बन पाता, किसी और का बन जाता है, तो यार दुख बड़ा होता है। उस समय मैं काफ़ी मायूस हो गया था। पायल भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अरे यार जिंदगी में चलता है, वो वक्त पुराना था, लेकिन आज मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ, आपको प्यार भी दूंगी, आपकी केयर भी होगी, चिंता मत कीजिए। वो वक्त और था, लेकिन फिर भी आपने सच बताया, थैंक्स यार। मैं यही चाहती हूँ कि दिल की हर बात शेयर की जाए। फिर मैंने उन्हें पूछा, आपने शादी से पहले किसी से प्यार किया था? तो वो कहने लगी, मुझे एक नहीं, दो दो दोस्तों से प्यार था, पहले एक फिर दूसरा, लेकिन आपको पता है कि असली प्यार कोई करता नहीं है, हर कोई वही चाहता है। बस मैंने भी सोच लिया था कि मैं शादी इसी से करूँगी। पहले लड़के से दोस्ती हुई, प्यार हुआ, लेकिन हर कोई मज़ा करके छोड़ देता है। फिर दूसरे से दिल लगाया, लेकिन हर कोई ऐसा ही होता है। फिर दिल ऐसा टूटा कि प्यार व्यार सब कुछ भूल गया। फिर कुछ सालों में रोहित से शादी हो गई। काफ़ी समय मैं अकेली रही, यानी कि मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा था। बस सोच लिया था अब किसी से प्यार नहीं करना। रोहित से शादी हो गई, लेकिन वो प्यार नहीं मिला। लेकिन आपकी नज़रों में मुझे वो प्यार नजर आया कि बस मैं सच में यार आपको अपना बनाना चाहती हूँ। मतलब आपकी दोस्ती, आपसे प्यार, आपसे हर बात शेयर करना। पता नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल को अच्छे लग जाते हैं। मुझे उनकी बातें बस दीवाना कर रही थी। फिर मैंने उन्हें बोला, चलो बाहर चलते हैं। वो तैयार तो पहले से ही थी। हम दोनों बाहर घूमने चले गए। देर रात हम वापस आए थे। मैंने उन्हें बोला, अब मैं घर चलता हूँ। तो वो कहने लगी, आप रात यहीं रुक जाओ, वैसे भी आपके घर में कोई है तो नहीं, अकेले ही रहते हो। मैंने कहा, वो बात तो ठीक है, बस रात भर मैं उनके साथ रहा था, उन्होंने मुझे पूरा प्यार दिया था। रात कब बीत गई पता ही नहीं चला, क्योंकि जब कोई हमें प्यार देता है, प्यार के समय में वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन सुबह जब मैं फ्रेश हो गया था, उस समय पायल भाभी पहले ही रेडी हो चुकी थी।
नाइटी में वो इतनी प्यारी लग रही थी कि बस बताया नहीं जा सकता। हालाँकि रात में ही उन्होंने येलो कलर की ब्यूटीफुल नाइटी डाली थी। मुझे येलो कलर की नाइटी वैसे भी पसंद थी, तभी उन्होंने वही डाली थी। बस सुबह मैं उनके पास बैठा हुआ था, नाश्ता हो चुका था। फिर मैंने सोचा ऑफिस से 4 छुट्टियाँ कर लेता हूँ, क्योंकि रोहित अभी आने वाला नहीं था। फिर मैंने उन्हें बोला, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी मुझे बता सकते हो। तो पायल भाभी कहने लगी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बस छोटी सी बात है, लेकिन चलो मैनेज हो ही जाएगा। फिर मैंने कहा, अरे यार, जब आप हमारे बन चुके हो, आप दोस्त हो, आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, आपको प्यार भी करता हूँ, तो जो बात है आप बता दीजिए। तो वो कहने लगी, बस मुझे अपने मायके किसी शादी में जाना है। रोहित से बोला, लेकिन वो मान नहीं रही। और दूसरी बात ये है कि मुझे अपने लिए 2 ड्रेसेस लेनी थी, पसंद करके आ चुकी हूँ। पास में किसी लेडी के साथ गई थी, लेकिन यार वो काफ़ी कॉस्टली हैं। रोहित इतना खर्च करने को तैयार नहीं है। मैंने पूछा, कितना खर्च होगा? वो कहने लगी, बस यही कोई 25,000। तो मैंने उन्हें बोला, अरे बस यार, अरे यार, आप हमारी जान हो, आप हमारा प्यार हो, हमारे क्लोज फ्रेंड हो, आपके लिए ये तो हम कर ही देंगे। बस उसके बाद दोपहर को उन्हें लेकर मैं शोरूम में चला गया था। उनकी मनपसंद ड्रेसेस उनको दिलवा दी थी और भी काफ़ी कुछ उनको शॉपिंग करवाई। वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई, बता नहीं जा सकता। फिर से हम घूमने लगे थे। रात को होटल में खाना खाया। फिर देर रात हम वापस आ गए थे। रात भर उनके साथ ही रहा था। प्यार भरा रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है जिससे प्यार हो जाए, जिसको अपना समझ लिया जाए, बस वो हमेशा आंखों में बसा रहता है। और 4 दिन उनके साथ ही मैं रहा था। वो दिन अब भी मुझे याद आते हैं, लेकिन अब भी जब भी मौका मिलता है हम जरूर मिलते हैं। वैसे उनके घर मैं जाता ही रहता हूँ। रोहित घर पर होता है लेकिन वो नहीं होता, तब भी मैं मिलने जरूर जाता हूँ। प्यार चीज ही ऐसी है जिससे हो जाए बस उसका दिल दीवाना हो ही जाता है। पायल भाभी मेरी दीवानी थी और मैं उनका दीवाना था। प्यार में मुझे वो सब मिला जिसकी मुझे तलाश थी, अपनापन, इमोशंस, बस यही सब कुछ होता है। मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।